Hello everyone. Today we will discuss about the family Pasteurellacea. ठीक है, तो ये फैमिली के बारे में देखते हैं। तो ये उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में देखें तो फर्स्ट है द सेल डायामीटर इज़ अ स्मॉल, यानी कि जो सेल है बहुत छोटे होते हैं। उसका डायामीटर देखें तो 0.2 से लेके 0.4 माइक्रोमीटर, यानी कि ये सेल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें जो सेल की शेप की, तो उसका शेप है स्ट्रेट रोड, यानी कि स्ट्रेट रोड टाइप का उसका सेल शेप होता है। थर्ड है सेल आर नॉन मोटाइल, उसमें ये मोटाइल टाइप के नहीं है, यानी कि उसमें फ्लैजेला नहीं होता। फोर्थ है दे आर यूजुअली ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव की तरफ रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, फिफ्थ है Na+ इज नॉट रिक्वायर्ड और स्टिम्युलेटरी फॉर ग्रोथ, ये बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए Na+ की कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सिक्स्थ है सेल डू नॉट कंटेन द एंटेरोबैक्टीरियल कॉमन एंटीजन, ये उसके सेल में कोई कॉमन एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। सेवंथ है द ऑर्गेनिज्म ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उसमें इस ऑर्गेनिज्म में एक कॉम्प्लेक्स की तरह होता है। ठीक है, एट है द फैमिली अकर एज अ पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट, ये पैरासाइट होता है। ठीक है, जो परोपजीवी कोई दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहने वाले स्पीसीज है। तो कोई ऐसी जेनेरा होती है तो ये फैमिली में इंक्लूड होती है, तो उसके बारे में देखें तो पास्टोरेला है। ठीक है, तो ये पास्टोरेला ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट है, यानी कि परोपजीवी है। ठीक है, ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ममल्स एंड बर्ड्स, जो ममल्स एंड बर्ड्स होते हैं उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ऊपरी साइड होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में ये रहने वाले बैक्टीरिया है जो पैरासाइट होता है। ठीक है, तो ये जो पास्टोरेला है वो कॉमनली ममल्स और बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, एंड रेयर केस में ह्यूमंस में भी कई बार प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट देखें तो हीमोफिलिस ऐसे बैक्टीरिया है वो जो अनयूजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो अनयूजुअली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि एक्स फैक्टर, उसमें दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर। ठीक है, तो एक्स फैक्टर में जैसे कि हिम एंड इन्फ्लुएंजा इन ब्लड। ठीक है, तो ये ब्लड में इन्फ्लुएंजा एंड हिमे दो टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर वी वेक्टर की बात करें तो ये कोएंजाइम के थ्रू रहता है, जैसे कि निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, वो कोएंजाइम है। जो ये हीमोफिलिस है स्पीसीज, वो पैरासाइट होती है, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन में रहती है, लेकिन यहाँ ह्यूमंस एंड एनिमल्स में पाई जाती है। लेकिन जो पास्टोरेला थी वो ममल्स एंड बर्ड्स में थी, रेयर केस में ह्यूमन में थी, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ ह्यूमंस एंड एनिमल्स में पाई जाती है, यानी कि अगर वो डिजीज़ कोज करता है तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स में डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, तो ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है वो वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज है। ठीक है, सम आर पैथोजेनिक, तो ऑब्वियसली बात है तो डिजीज़ कोज करेगी। ठीक है, तो ह्यूमंस में डिजीज़ करती है। तो फॉर एग्जांपल बात करें तो एच इन्फ्लुएंजा इज लीडिंग कोज मीनिंगटीज इन चिल्ड्रन, जो ये चिल्ड्रन में होने वाली डिजीज़ है मीनिंगटीज, वो ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड होती है, जो बच्चे के ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड में होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, तो कई ऐसे केसेस भी होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे में जो बच्चे हैं उसमें ये स्पीसीज ग्रो होती है तो उसमें डिजीज़ होता है। ठीक है, तो ब्रेन उसके
शुरू में ही उसके ब्रेन एंड स्पिनल कोड को ये इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्टिनोबेसिलस। तो ये एक्टिनोबेसिलस ऐसे बैक्टीरिया है, वो भी पैरासाइट ही है, ठीक है। वो ममल्स एंड बर्ड्स में पाए जाते हैं। विच कोजेज सेप्टिसेमिया, न्यूमोनिया एंड आर्थराइटिस। ये सेप्टिसेमिया, न्यूमोनिया एंड आर्थराइटिस डिजीज करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी एक ऐसी फैमिली जो पाशुरेलेशिया है, ठीक है। उसके जो उस फैमिली के ऐसे 3 टाइप के जेनेरा है जो इस फैमिली के साथ इंक्लूड है, जो पाशुरेला, हीमोफिलस एंड एक्टिनोबेसिलस, ओके। तो कोई ऐसे भी जेनेरा होते हैं जो एनारोबिक है, ग्राम नेगेटिव रोड है, लेकिन नॉट असाइन टू एनी फैमिली, ठीक है। तो कोई ऐसी फैमिली के साथ नहीं जुड़ते, वो अलग ही कैटेगरी में रहने वाले बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया की बात करें तो सेवेरल जेनेरा ऑफ फैकल्टेटिव एनारोबिक रोड, ठीक है। तो ये कोई ऐसे जेनेरा भी है जो एनारोबिकली रोड्स टाइप के भी है। आर नॉट असाइन टू एनी फैमिली, कोई फैमिली के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन वो अलग कैटेगरी में रहने वाला बैक्टीरिया है, बट बिलोंग टू दिस सेक्शन ऑफ बर्जिस मैनुअल। ये बर्जिस मैनुअल है, बर्जिस है, ठीक है। उसने एक जो टेबल के थ्रू दिया है, ठीक है, जो बर्जिस मैनुअल को हम उसे कहते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर जाइमोमोनास, क्रोमोबैक्टीरियम एंड गार्डिनेला एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। तो ऐसी कई ऐसी स्पीसीज है, ठीक है। तो उसके बारे में देखें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ऐसी जेनेरा की, ठीक है, जो एरोबिक है, ग्राम नेगेटिव, स्ट्रेट, कर्व्ड एंड हेलिकल रोड टाइप्स के ये बैक्टीरिया है। तो उस जो मैनुअल दिया है जो बर्जिस ने, उसने जो फर्स्ट है उसके जो जीनस है, जो उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि नॉन मोटाइल होते हैं, रोड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, हेलिकल होते हैं, इस तरह, ठीक है, एक्स्ट्रा होते। तो उसकी जो थर्ड कैटेगरी की बात करें तो फर्मेंटेटिव होती है, यानी कि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और एंड में जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो उस ऐसी बैक्टीरिया की बात करें, उस ऐसी जीनस की एक बात करें तो ऐसा जीनस है जो फर्स्ट है बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोइड्स है वो स्ट्रेंट रोड टाइप के होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और अगर ये मोटाइल होते हैं तो ये पेरिट्रिकोस फ्लैजेला उसमें प्रेजेंट होता है। और उसमें जो फर्मेंटेशन की बात करें तो उसके जो मिक्सचर में सक्सीनेट, एसीटेट, फॉर्मेट, लैक्टेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटेरेट is either not formed or if product is accompanied by isobutyrate and isovalate, ठीक है। तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। तो अब नेक्स्ट जो जीनस है उसकी बात करें तो ये फूसोबैक्टीरियम है। तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्ट्रेंट रोड और नॉन मोटाइल टाइप के ये बैक्टीरिया होता है। तो उसके जो फर्मेंटेटिव की बात करें, ये तो फर्मेंटेशन प्रोसेस की जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ब्यूटरेट मिलता है। नेक्स्ट पीसेस की बात करें तो सक्सिनोमोनास जो शॉर्ट रोड टाइप पे होते हैं या तो कोकोबेसिली होते हैं। ये जो मोटाइल टाइप के होते हैं तो उसमें सिंगल पोलर फ्लैजेलम होता है, ठीक है। और उसकी जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें सक्सीनेट एंड एसीटेट मिलता है। अब नेक्स्ट पीसीस की बात करें तो नेक्स्ट पीसीस है वोलिनेरा, ठीक है। तो उसमें हेलिकल, कर्व्ड और स्ट्रेट रोड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसमें मोटाइल होता है तो ये उसमें सिंगल पोलर फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो वोलिनेला है वो स्पीसीज डू नॉट हैव फर्मेंटेटिव टाइप, ठीक है। तो ये फर्मेंटेटिव टाइप की नहीं होती, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फर्मेंटेटिव टाइप का नहीं होता। रिस्पायर एनारोबिकली विथ H2, जो हमने ऑटोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था, वो क्या करते थे, H2 का यूज़ करके वो खुद का ग्रोथ करते थे। तो उसी टाइप का ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो विथ H2
or format as a electron donors and fumarate और नाइट्रेट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, एंड जो फ्यूमरेट है और नाइट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, द फॉर्मेट इज ऑक्सीडाइज टू CO2, ये CO2 को ऑक्सीडाइज करता है, एंड फ्यूमरेट रिड्यूस द सक्सीनेट, ये सक्सीनेट को रिड्यूस करता है। तो उसके बाद की फैमिली के बारे में देखें तो ये सेलेनोमोनास है, वो फैमिली वो स्क्रिस्केंट शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका जो स्क्रिस्केंट शेप है, जो मोटाइल होते हैं वो टफ ऑफ फ्लैजेला लोकेटेड एट द मिडल ऑन कॉन्सेव साइट, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस तरह की उसमें जो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो उस तरह का होता है। ठीक है, तो उसके जो प्रोसेस की बात करें तो एसीटेट, प्रोपियोनेट एंड समटाइम्स लैक्टेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एनारो विब्रियो। ठीक है, वो स्लाइटली कर्व्ड रोड होते हैं, मोटाइल होता है, तो वो सिंगल पोलर फ्लेजेनम होता है। ठीक है, तो उसमें फर्मेंटेटिव की बात करें तो एसीटेट एंड प्रोपियोनेट, तो ये बैक्टीरिया ये स्पीसीज ये जो बैक्टीरिया था ग्राम नेगेटिव था, लेकिन वो क्या है नॉट असाइन टू एनी फैमिली। ठीक है, तो वो अलग ही कैटेगरी में रहने वाले बैक्टीरिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो डिसिमिलटरी सल्फेट रिड्यूस बैक्टीरिया, तो ये सल्फेट रिड्यूस बैक्टीरिया है, वो क्या है द कैरेक्टरिस्टिक feature of the diverse group of anaerobic bacteria is that they all respire anaerobically by using inorganic sulfur compound। ठीक है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो एरोबिकली है, जो सल्फर कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, with the continuous formation of a large amount of H2S जो गैस प्रोड्यूस होता है वो they can use sulfur or sulfur compound during cellular respiration, but at the end of process they cannot assimilate sulfur compound in their body। जब ये सल्फर और सल्फर कंपाउंड का यूज़ करते हैं किसके दौरान, जब उसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पर ये सल्फर और सल्फर कंपाउंड का यूज़ करते हैं, लेकिन एंड में ये प्रोसेस एसिमिलेट होती है, यानी कि वो उसके बॉडी में ये सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो वो जब शुरू में ये सल्फर कंपाउंड लेते थे लेकिन लास्ट में ये उसमें सल्फर कंपाउंड नहीं होते, सो कोल्ड एज अ डिसिमिलरिटी सल्फर रिड्यूशन। ठीक है, तो ये एक रिडक्शन की तरह काम करते हैं। द वेरियस जेनेरा फाउंड इन मड फ्रॉम फ्रेश वाटर, मराइन और ब्रेकिस एनवायरनमेंट एंड इन द इंटेस्टाइन ट्रैक ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये ऐसे जेनेरा है जो मड्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के जो नीचे का पार्ट होता है मड का वहाँ पाए जाते हैं, एंड मरीन में होते हैं, ब्रेकिस एनवायरनमेंट में भी होते हैं, और ह्यूमंस एंड एनिमल्स के जो इंटेस्टाइन के जो ट्रैक होते हैं वहाँ पे ही पाए जाते हैं। तो उसमें तो दो टाइप की कैटेगरीज होती है इस ऑर्गेनिज्म की। फर्स्ट जीनम है डिसल्फुरोमोनास। ठीक है, तो वो रेस्पायर यूजिंग एलिमेंटल सल्फर एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये सल्फर का यूज़ करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। ठीक है, और दूसरी बात करें तो द अदर जनेरा कैन नॉट यूज सल्फर, को सल्फर का यूज़ नहीं करता है, बट कैन यूज द सल्फेट, थियोसल्फेट और द ऑक्सीडाइज्ड सल्फर कंपाउंड। ये पहले सल्फर का यूज़ नहीं करते, लेकिन जो सल्फर के कंटेंट्स में होते हैं जो सल्फेट, थियोसल्फेट और ऑक्सीडाइज सल्फर कंपाउंड का यूज़ करते हैं। द सेकंड कैटेगरी जेनेरा आर डिफ्रेंशिएटेड मेनली द अदर मॉर्फोलॉजी।
ठीक है। तो ये सारी मॉर्फोलॉजी के जो सारी स्पीसीज है उससे ये जो सेकंड कैटेगरी के जो जेनेरा होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें तो डिसल्फोविब्रियो के जो हमने आगे डिस्कस किया था, तो ये डिसल्फोविब्रियो है वो विब्रियो टाइप के होते हैं और हेलिकल सेल भी होते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो डियोसल्फोकोकस जो स्पिरिकल सेल में भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फैमिली की बात करें तो एनारोबिक ग्राम नेगेटिव कोकाई, तो ये ऐसी फैमिली है तो सिंगल फैमिली, ठीक है। ये विलोनेला क्रिया है, तो ये ऐसी एक अलग टाइप की फैमिली है जो ग्रुप अंडर द कैटेगरी विच कंसिस्ट ऑफ नॉन मोटाइल कोकाई, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल कोकाई टाइप के होते हैं, टिपिकली अकर इन पेयर्स, तो ये पेयर में पाए जाते हैं। ऑफन विद द एडजेसेंट साइड फ्लैटेंड, दे आर प्लेस्ड इनटू 3 जेनेरा, ठीक है। तो ये ऐसे 3 टाइप के जेनेरा होते हैं, विलोनेला, एसिड अमाइनोकोकस एंड मेगास्पेरा, ठीक है, विच डिफर इन देयर साइज एंड दे एनर्जी सोर्स एंड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। They are inhibited of the oral cavity, respiratory tract or intestinal tract of humans, ruminant, rodent and pigs, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ये सारे एनिमल्स, ह्यूमंस एंड जो पिग्स में पाए जाते हैं वो उससे डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो उसके जो ओरल केविटी, दांतों को सड़ना, ठीक है, हम कह सकते हैं, तो उसके बीच में ये स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसकी वजह से। और उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, इंटेस्टिनल ट्रैक होती है, ठीक है, ह्यूमंस की, रोडेंट्स की, पिग्स की, रूमिनेंट की, तो ये सारे हैं जो ऐसे एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, उसमें ये जो डिजीज कोज करता है, ठीक है। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।